इजराइल जंग पर तुर्की की नाराजगी भी आ गई है। जी हां, राष्ट्रपति एर्दोआन ने नेटो महासचिव से बातचीत की है। एर्दोआन ने पश्चिमी देशों की आलोचना की है। अब ये देखिए, तुर्की जो कि लगातार इस बात के लिए विरोध कर रहा है, गाजा पर इजरायली हमलों पर नाराजगी जताई गई है। पश्चिमी देश इजराइल को रोकने में नाकाम रहे हैं। और देखिए, एक और बड़ी खबर आ रही है। गाजा को लेकर आईडीएफ की बहुत बड़ी धमकी। लोगों के घर बन रहे हैं पनाहगार। हमास के पनाहगार घरों पर हमला करेंगे हम। मानवीय मदद बांटने वाले इलाकों में हमले नहीं करेंगे। अगर वहां से हमला हुआ तभी हमला करेंगे। आईडीएफ ने, इजराइल डिफेंस फोर्स ने बड़ी धमकी दी। एक और बड़ी खबर, आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह लड़ाके की मौत हो गई है। इस्माइल अहमद अल जीम संघर्ष में मारा गया है। दक्षिण लेबनान में आईडीएफ हिजबुल्लाह के बीच भीषण जंग चल रही है। और आप देखें, इजराइल के लिए चुनौती बनी गाजा की सुरंग। ये बड़ी खबर आ रही है। गाजा की सुरंग में छुपे हमास के कमांडर सुरंग में मौजूद है। हमास का कमांड सेंटर। सुरंग को तबाह करने की कोशिश लगातार इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से की जा रही है। गाजा बॉर्डर से सुमित चौधरी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट अब आपको दिखाते हैं। हमास के लिए उसकी सुरंगें सिर्फ सुरंग नहीं होती, बल्कि उसकी लाइफलाइन है, जहां पर ना सिर्फ उसके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होते हैं, बल्कि वहीं पर सारे ऑपरेशंस की रणनीति भी तय की जाती है। कहा जाता है कि जब भी हमास कोई बड़े ऑपरेशंस करता है तो उसकी सारी रणनीति इन्हीं टनल्स के अंदर तैयार की जाती है। और उसके जब भी रिटेलिएटरी एक्शन यानी इजराइल की तरफ से जो भी कार्रवाई होती है, उसके बाद छुपने की सबसे बड़ी पनाहगाह या सबसे बड़ी जगह भी यही टनल्स होती हैं। माना जाता है कि ये टनल्स करीबन कुछ छोटी मोटी या फिर कोई 1-2 किलोमीटर की नहीं, बल्कि काफी लंबी होती है। और इन नेटवर्क्स को कई सालों में या फिर लंबे दशकों के बाद हमास ने तैयार किया है। और ये सुरंगें या फिर ये टनल करीबन जमीन की सतह से करीबन 30 फीट की निचाई पर या फिर नीचे होती हैं, जिन पर किसी भी रॉकेट का या फिर किसी भी मिसाइल का कोई असर नहीं होता। इसलिए इजराइल लगातार कई बड़ी एयर स्ट्राइक्स कर रहा है, लेकिन टनल्स पर अब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर पाया है। माना जाता है कि ये टनल जो है वो एक घर से दूसरे घर तक यानी 2-3 किलोमीटर के एरिया के अंदर जाकर खुलती है। और इसी के अंदर हमास के बड़े कमांडर्स शरण भी लेते हैं, जिसमें उनके सोने, उठने, बैठने, यहाँ तक कि उनके पूरे कमांड कंट्रोल सेंटर भी बने होते हैं। हमास ने ऐसे टनल्स बनाए हैं जो दुनिया के लिए कोई अभेद किले जैसा है, जिसमें दुनिया की बड़ी बड़ी सेनाओं की तरफ से कोई कार्रवाई या कोई जानकारियाँ उनको मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि इजराइल की सेना, जिसे इन हमास से लड़ने की काफ़ी ज़्यादा प्रशिक्षण या फिर गुरिल्ला वॉरफेयर या फिर अर्बन वॉरफेयर के अंदर बहुत अच्छा महारत हासिल है, उसको भी अब तक इन टनल्स के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। इसी वजह से हमास लगातार इन इलाकों के अंदर इन्हीं टनल से मूवमेंट करता है। ना सिर्फ नॉर्थ गाजा बल्कि साउथ गाजा के कई इलाकों तक इस टनल के रूट खुलते हैं। और अक्सर इजराइल की तरफ से की गई कार्रवाई के दौरान ही इन टनल्स का महत्वपूर्ण योगदान रहता है या फिर इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। अब इजराइल यही चाहता है कि हमास के इन सारे टनल्स नेटवर्क को बर्बाद कर दे, ताकि हमास लंबे समय तक खड़ा ना हो पाए।